बिहार विधानसभा चुनाव में जो हुआ उसका गवाह शायद पूरा देश है, और हो भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार की राजनीति भी देश की राजनीति को प्रभावित जो करती है। तेजस्वी यादव को जबरदस्त चोट लगी इस चुनाव में, जिसका एक कारण AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी हो सकते हैं। लेकिन ओवैसी बिहार के सीमांचल में 5 सीटें झटकने के बाद शांत नहीं रहने वाले, बल्कि खुलेआम उन्होंने ऐलान किया है कि अब अगली बारी पश्चिम बंगाल की है, जहां की हवा चुनावी माहौल में रंग जाने को बेताब है। इस बारे में और विस्तार से बात करें उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बंगाल को लेकर ओवैसी ने अपने मंसूबे पूरी तरह से साफ किए हैं और कह रहे हैं कि उन्हें अब मौत भी नहीं रोक सकती। बड़ी बात तो ये है कि उनके इस बयान को बड़ी ही गंभीरता से लिया जा रहा है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या ओवैसी बंगाल में ममता बनर्जी के नाक में दम करने वाले हैं? क्या ममता को ओवैसी से डरना चाहिए? राजनीतिक विशेषज्ञ इशारा करने लगे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी की AIMIM अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो अल्पसंख्यकों पर ममता की तृणमूल कांग्रेस की पकड़ कमजोर तो हो सकती है, साथ ही राज्य में राजनीतिक पारा भी चरम पर पहुंच सकती है। 2011 में वाम मोर्चे को बंगाल में हराने के बाद TMC को अल्पसंख्यक के वोटों का काफी ज्यादा फायदा हुआ। देखने वाली बात यह है कि AIMIM के इस ऐलान पर TMC ने कहा है कि हिंदी और उर्दू भाषी समुदायों तक ओवैसी का मुसलमानों पर प्रभाव सीमित है और ये मुस्लिम वोटर्स का सिर्फ 6% ही राज्य में है। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता हैं। अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान विधानसभा में करीब 110 सीटों पर एक निर्णायक तौर पर दिखते हैं और 294 सदस्यीय विधानसभा वाले इस चुनाव के दौरान मुस्लिम वोटर्स ममता की तृणमूल के लिए चुनावी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं। लेकिन यहाँ बंगाल के रण में AIMIM के चुनाव लड़ने से ऐसा संभव है कि समीकरण में काफी ज्यादा बदलाव देखा जाए। पिछले साल नवंबर में AIMIM के राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि NRC के खिलाफ की गई रैली में इनडायरेक्टली ममता बनर्जी पर निशाना साधे जाने के बाद से ही इन दोनों ही पार्टियों के बीच एक अनकही जंग शुरू हो गई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये चुनावी मैदान में बड़े बैटल के लिए जरूर उतरने वाले हैं, वो भी एक दूसरे के खिलाफ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।